दर्शकों, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से योगदान होता है, जिसके अनुसार हम अपने घर के बारे में, अपने घर के अंदर की साज सज्जा के बारे में सोचते हैं। अर्थात ग्रह अनुसार अपने घर को सजाना हमारी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही रीज़न है कि आज सीधे मुद्दे की बात करता हूँ कि जो आप लोगों के घर में किचन है उसके अंदर कौन सी जगह पर क्या होना उचित रहता है। बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है, क्योंकि एक बात सोचिए दर्शकों, भोजन के बिना तो कोई बड़ी से बड़ी सेना भी युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकती। इसीलिए भोजन की जगह कौन सी होनी चाहिए बनने के लिए, यानी कि किचन कहाँ किस तरह से होनी चाहिए ये भी बताऊंगा। क्योंकि दर्शकों, अगर आप अभी मकान बना रहे हैं या मकान लेने की सोच रहे हैं या फिर कोई घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो उस समय चेक कीजिए कि क्या ये किचन सही जगह पर है। नहीं तो ये वास्तु दोष परेशान ज़्यादा कर सकता है। फिर उसके बाद ये देखिए कि कभी आपको इंटीरियर्स अगर चेंज कराने हैं किचन के, पूरी मॉडिफाइड मॉड्यूलर किचन बनानी है, तो उसके लिए आप इंटरनली क्या बातें वास्तु अनुसार ध्यान रखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दर्शकों। साथ ही दर्शकों, अगर आप वास्तु से संबंधित कुछ और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर वास्तु से संबंधित घर के वास्तु की वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि वास्तु शास्त्र अनुसार हमारी जो किचन है यानी भोजनालय है जहां पर कि खाना बनता है, वो घर के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जो प्रायोरिटी वाइज यानी रैंकिंग वाइज कंसीडर करी गई हैं। जैसे किसी चीज़ की रैंक और प्रायोरिटीज़ होती है ना, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। कहने का तात्पर्य दर्शकों, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सभी के घर में बिल्कुल वहीं पर किचन हो जहां पर बेस्ट जगह हो। तो इसीलिए उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है और थर्ड पॉइंट क्या आता है, वो तीनों बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, वास्तुशास्त्र अनुसार घर का अग्नि का कोण कौन सा होता है, यानी अग्नि की दिशा कौन सी होती है। देखिए दर्शकों, जो पूर्व दिशा होती है ना, उससे थोड़ा सा राइट साइड में चले जाइए। यानी अगर आप ईस्ट की तरफ फेसिंग करके खड़े हैं, थोड़ा सा राइट साइड में जाएंगे तो आपको अग्नि की दिशा मिल जाएगी, जिसे शास्त्र अनुसार अग्नि का कोण, आग्नेय कोण बोला जाता है। अब ये बात ना तो एग्जैक्टली पूर्व में होती है और ना ही एग्जैक्टली दक्षिण में होती है, यानी ना तो प्रॉपर ईस्ट में ना ही प्रॉपर साउथ में। तो क्या करें, कुछ समझ में आई बात? थोड़ा सा ईस्ट से राइट में चलना है, थोड़ा सा साउथ से लेफ्ट में चलना है। तो कौन सी जगह आई? साउथ ईस्ट का कॉर्नर आया। तो ये जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है ना, यानी कि दक्षिण पूर्व कोना, ये होता है शास्त्र अनुसार आग्नेय कोण। तो शास्त्र अनुसार सबसे टॉप रैंकिंग की किचन ये ही मानी जाती है। यानी अगर आपके घर में सीधे शब्दों में बात करें कि आग्नेय कोण में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो अब आप ही सोचिए, क्या ये शुभ नहीं होगा? तो बिल्कुल ऐसे ही वास्तु के अनुसार आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में अपनी किचन बनवाइए, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब बात उनकी कि मान लीजिए साउथ ईस्ट कॉर्नर में जगह ही नहीं है किचन बनवाने की, तो क्या करें? तो क्या कोई और जगह है, और चांसेस हैं किचन के बनने के? बिल्कुल हैं दर्शकों। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा फिर से वापस पूर्व की तरफ आ जाइए, यानी ईस्ट की दिशा में भी आप किचन बना सकते हैं। अब अगर ईस्ट में भी जगह नहीं है तो फिर कोई और जगह है? बिल्कुल है दर्शकों। तीसरी जगह है वायु का कोना। जैसे अग्नि का कोना हो गया ना घर में, ठीक ऐसे ही वायु का कोना यानी वायव्य कोण। अब इसे दिशा के अनुसार कौन सी दिशा कहते हैं? देखिए दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आप पूरब की तरफ फेस करके खड़े हैं तो लेफ्ट राइट जाना है, ऐसे आइडिया दे रहा हूँ ना मैं आपको। ठीक ऐसे ही अब मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप उत्तर नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं
तो नॉर्थ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चले जाइए, या फिर अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं तो वेस्ट से थोड़ा सा राइट साइड में चले जाइए। समझ में आई बात? यानी वेस्ट से राइट में और नॉर्थ से लेफ्ट में जब आप जाएंगे ना तो आपको मिलेगा नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर, यानी कि वायव्य कोण। एक तरीके से सीधे शब्द में बात ये रही कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो हमारे घर का होता है वहां पर आप थर्ड रैंकिंग की किचन बना सकते हैं, अगर बाकी सब जगह नहीं बन पा रही है तो बात समझ में आई? कंक्लूजन फॉर्म में क्या रहा? टॉप रैंकिंग की रहा अग्नि के कोण में अग्नि को प्रज्वलित करना। सेकंड प्रायोरिटी क्या रही? आप ईस्ट में बना सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या रहा? आप वायव्य कोण में उसे बना सकते हैं। अब ये तो रहा कि अगर आप घर के अंदर किचन का प्रॉपर प्लेसमेंट कहाँ रखना है। अब किचन तो बन गई, तो किचन के अंदर का सामान भी तो स्थापित करना है। किचन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दर्शकों। तो इसके बारे में अब इस बात का ध्यान रखते हैं कि पानी का सिंक किस दिशा में होना चाहिए, गैस का चूल्हा किस दिशा में होना चाहिए, और किचन में जैसा कि सब वेंटिलेशन चाहते ही हैं तो विंडोज़ वगैरह हैं वो किस दिशा में ज़्यादा बेटर रहेंगी। तो एक एक करके इस बारे में बात करते हैं। परंतु उससे पहले एक बार फिर से एक बात बताऊंगा दर्शकों कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वास्तु के अनुसार और क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है तो वास्तु शास्त्र से अनुसार कुछ वीडियोस हैं जो एक ही प्लेलिस्ट के अंदर हैं। आप उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो पर वापस आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि वेंटिलेशन, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के समय ही तो ध्यान रखनी है, यानी हवादार होनी चाहिए किचन। भाई ऑब्वियस सी बात है, किचन में धुआं वगैरह नॉर्मल सी बात है, तो इसीलिए पूर्व की दिशा में खिड़की बनवाइए, वेंटिलेटर रखिए। इवन अगर आपकी चिमनी का पाइप है ना तो उसे ईस्ट की तरफ निकलवा दीजिए, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। दूसरा आता है कि अब पानी की निकासी कहाँ रखें, यानी कि अगर हमें इंटरनली पानी के पाइप खिंचवाने हैं, लॉन्ग लेके जाने हैं, उस प्रॉपर दिशा में नहीं बन रहे जहां हम चाहते हैं, तो भी पानी की निकासी आपको कहाँ रखनी है? आपको पानी की निकासी रखनी है ईस्ट से थोड़ा सा लेफ्ट में जाके। अर्थात जब आप ईस्ट से थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, क्योंकि नॉर्थ से थोड़ा सा राइट में जाना है। कहने का तात्पर्य नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या ईस्ट में भी हो सकता है, आप पानी का निकासी की जगह रखिए। एग्जैक्टली देखा जाए तो सिंक वगैरह आपको वहां पर ही स्टैब्लिश करना है जिससे पानी का फ्लो उस तरफ बना रहे। समझ में आया? ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए दर्शकों, किचन के अंदर गर्म पानी की सुविधा चाहिए होती है, चाहे आपको उसकी वायर एक्सटेंड करवानी पड़ जाए, पाइप एक्सटेंड करवाने पड़ जाएं, तो लॉजिक बात तो ये है कि जहां सिंक होता है गीजर वहीं चाहिए होता है। पर एक बात सोचो, गीजर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम। गीजर क्या है? ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, परंतु अग्नि का काम करता है। इसका मतलब उसको किचन के अग्नि कोण में रखना है। अब किचन का अग्नि कोण क्या रहा? वही रहा जो मैंने इस वीडियो में घर के अंदर अग्नि कोण बताया। अब आप बताना, क्या आपको अग्नि कोण के बारे में समझ में आया? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किचन के अंदर गीजर कौन से कोने में लगाना उचित रहेगा। हम डेफिनेटली आपको यस या नो लिख के रिप्लाई देंगे ही देंगे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, गैस का चूल्हा। उसे कहाँ रखना है, यानी कि बर्नर्स को कहाँ रखना है। देखिए दर्शकों, ईस्ट में हमने आपको विंडो बनाने के लिए बोला है, तो गैस का चूल्हा भी उधर रखना है। चाहे थोड़ा सा ईस्ट में रखिए या फिर साउथ ईस्ट में रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा गैस का चूल्हा उधर रखना, क्योंकि अग्नि को अग्नि की जगह ही रहना चाहिए। अब इसमें एक बात आती है दर्शकों, बहुत बड़ी बड़ी जहाँ किचन्स हैं उनकी तो बात अलग है, पर जहाँ सामान्य घर हैं, एक तरफ अग्नि, थोड़ी सी ही लेफ्ट में चल के वाटर का सप्लाई आया, सिंक आया, तो क्या करें दर्शकों, वहाँ पर एक थोड़ा सा पार्टीशन बनवा लीजिए, यानी कोई ऐसी चीज़ लगवा लीजिए जो पानी और आग को अलग अलग
स्थापित कर दे। दोनों का मिक्स रहना भी ठीक नहीं है। अब ये आप देखिए इंटीरियर्स के अकॉर्डिंग उसे कैसे कराएंगे, लेकिन अगर ऐसा कर लें तो अपने आप में एक वास्तु से संबंधित स्थिति अच्छी हो जाएगी। दर्शकों, कई बार आजकल के समय में किचन थोड़ी सी साइज में ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर फ्रिज वगैरह के बारे में भी संभावनाएं आती हैं कि फ्रिज की जगह कहाँ बनाएं। कई बार लोग उसे लिविंग रूम में रख लेते हैं, पर अगर किचन में जगह बनानी है तो फ्रिज की कहाँ बनाएं। आप एक बात सोचिए, फ्रिज में एग्जॉस्ट रहता है, यानी फ्रिज को एक ऐसी डायरेक्शन चाहिए जहाँ से कहीं ना कहीं उसका एग्जॉस्ट निकलता रहे, यानी हीट। देखिए उसको किचन के वायव्य कोण में रखिए, यानी वायु का कोना, जहाँ से उसका फ्लो ठीक ठाक बना रहेगा। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए किचन में अलमारियों की जगह बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि आप अलमारियाँ जनरली ऐसी जगह ही रखते हैं जहाँ पर हाथ चलता रहे, कंफर्टेबिलिटी से आप उसे मैनेज कर सकें। तो कुछ अलमारियाँ तो बनवा लीजिए गैस के आसपास, जबकि गैस के बिल्कुल ऊपर क्या होगी, चिमनी। उससे एक्सटेंड करके उसका पाइप कहाँ जाएगा, ईस्ट में बाहर चला जाएगा। वहीं आसपास क्या होगा, गीजर। थोड़ा सा लेफ्ट में क्या होगा, पानी की सप्लाई। ठीक ऐसे ही दर्शकों, आप जब कभी भी अलमारियां बनाना चाहते हैं तो आप वेस्ट में बनवाएं, या फिर वेस्ट से थोड़ा सा कॉर्नर में जाके साउथ वेस्ट में। अगर आप ज़मीन से पूरी बनवाना चाहते हैं तो उस जगह सबसे अच्छा रहेगा। उसका लॉजिक है दर्शकों, एक बात सोचिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर के बिल्कुल सामने हमारा बनता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। मुझे पता है थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, पर आपको कहना ये चाहता हूँ कि हर चीज़ का घर में ढलान बनाया जाता है जब कंस्ट्रक्शन करा जाता है, यानी फ्लो। तो फ्लो चाहे वाटर का हो या एयर का हो या फिर हमारा खुद का मूवमेंट हो, तो अजीब सा नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए किचन के उस हिस्से को हैवी रखिए जिस हिस्से में राहु देवता स्थापित हैं, और राहु देवता स्थापित होते हैं नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण कौन सा होता है, नैऋत्य कोण होता है जो ना तो प्रॉपर साउथ है ना प्रॉपर वेस्ट है, वो है साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में अलमारियां बनाइए जो वेस्ट से एक्सटेंड करते हुए आप साउथ तक लेके जा सकते हैं, यानी उस कॉर्नर के अंदर एग्जैक्टली अपना हैवी वेट रखिए, अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, बेसिक बातें तो मैंने इसमें बता दी हैं, फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उन दुविधाओं को दूर करने की। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दर्शकों, और बेल आइकन बजाने से क्या होता है, आपका और हमारा संबंध बना रहता है। धन्यवाद।